हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस फाइव। तो फ्रेंड्स, पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फीटल हार्ट रेट के ऊपर, यानी कि बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो अबव होने पे क्या सिम्टम होता है, बिलो होने पे क्या सिम्टम होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी जो वीडियोस बनाई हैं प्रीवियसली, उनमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि लोग फीटल हार्ट रेट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिम्टम गर्ल का है या वो सिम्टम बॉय का है। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आप जो मुझे मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं कि आप जो बोल रहे हो हाँ वैसा है, हमने सुना है, हमारे साथ हुआ है। और मुझे कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं नहीं, जो आप बोल रहे हो उसका ऑपोजिट हमारे साथ हुआ है और जो आप बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरे मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, 6 मंथ मेरा लग चुका है और ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। और मैं आपके सामने जो भी डिटेल्स लाती हूँ वो मैं पूरी तरह से मेक श्योर करने के बाद लाती हूँ। तो जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये मेक श्योर करके करती हूँ कि हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात की होती है, मैंने उसके बारे में फाइंड आउट किया होता है, उसके बारे में मैंने सर्वे किया होता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं ये आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होता है। हम जो भी केस डिस्कस करते हैं, हम जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं यहाँ पे जेंडर को लेके या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के ऊपर करते हैं। और कहीं पे भी आप पता लगाएंगे, आप इंटरनेट पे देखेंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप कोई वीडियो भी देखेंगे, तो वो सब एक सर्वे के अकॉर्डिंग किया जाता है कि मैक्सिमम लोगों को क्या महसूस हुआ है और उनके साथ क्या हुआ है, उस बेसिस पे चीजें डिक्लेयर की जाती हैं। 100% कुछ भी श्योर नहीं होता है। हम यहाँ पे बॉयज की सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्ल के टाइम पे नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं। 10, 20, 30% केसेस में होते भी हैं। और अगर हम गर्ल के सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉय की मदर को नहीं हो सकते। बट मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या हुआ होता है हम उसको लेके प्रेडिक्शंस करते हैं। सो इस बात से आप प्लीज क्लियर हो जाइए कि 100% नहीं होता है। हम 80%, अगर हमें लगता है कि बॉय वाली मदर के सिम्टम है, 80% मदर्स को ऐसा हुआ है तो हम डिस्कस करते हैं, या गर्ल की मदर को इतने परसेंट ये हुआ है तो हम डिस्कस करते हैं। 10, 20, 30% तो किसी को कुछ भी होता है, ऑपोजिट सिम्टम्स भी आते हैं। सो प्लीज जो मुझे कमेंट करते हैं या जिनको क्लियर नहीं है अपने माइंड में, वो ये क्लियर कर ले कि ऑपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गर्ल के सिम्टम बॉय में हो सकते हैं, बॉय के सिम्टम गर्ल में हो सकते हैं, पर हम फिर भी प्रिडिक्शंस करते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ केसेस में क्या रहता है हम उस पर बिलीव करते हैं। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फीटल हार्ट रेट के ऊपर। और अगर हम बात करें फीटल रेट की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जो हमने सुना है कि 140 बिलो होता है तो वो बॉय के सिम्टम्स होते हैं और 140 अबव होता है तो वो गर्ल के सिम्टम होते हैं। सो इस बात को लेके मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं अपने आसपास काफी पता लगाती हूँ, काफी लोगों से बात करती हूँ, तो ये मुझे अपने आसपास ऐसा नहीं लगा। तो उसके बारे में मैंने फिर और लोगों से बात की, मैंने ज्यादा इसके बारे में सर्वे किया, तो तब मैंने ऐसा फाइंड आउट किया कि ऐसा नहीं होता है कि 140 से नीचे रहती है तो बॉय के सिम्टम होते हैं और 140 से ऊपर होती है तो गर्ल के सिम्टम होते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 150 से नीचे है तो वो बॉय के सिम्टम में काउंट हो सकता है और 150 से ऊपर है तो वो गर्ल के सिम्टम में काउंट होता है। लेकिन इस केस में भी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 150 से नीचे, आपकी पूरी प्रेगनेंसी में हमेशा 150 से नीचे ही रहना चाहिए, एक बार भी 150 से ऊपर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में जितने भी आपके स्कैन होते हैं, बेसिकली 3 मेजर स्कैन्स होते हैं, 3rd मंथ का, 5th मंथ का, 7th मंथ का। उसके बाद भी अगर किसी की कॉम्प्लिकेशन है और किसी के थोड़े ज्यादा स्कैन्स हो रहे हैं तो बेसिकली आपके सारे स्कैन्स में एक या दो बार भी, इनफैक्ट एक बार भी 150 से नीचे आता है। 150 से नीचे मतलब 140 से नीचे तो है ही, 142, 45, 47, 49 भी अगर आपका आता है तो भी वो
बॉय के सिम्टम हो सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बॉय के सिम्टम नहीं होंगे। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में आ गया आपका 170 प्लस आ गया, फिर आपका दूसरी प्रेगनेंसी में आपका आ गया 150 आ गया, और आपके एक अल्ट्रासाउंड में आ गया आपका 145 आ गया, तो वो भी बॉय का सिम्टम कंसीडर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब बॉय ही होता है, लेकिन इसका मतलब आपके गर्भ में लड़का भी हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। तो ये सिम्टम कंसीडर किया जाता है। सो ये जो एक थियोरी है कि 140 से नीचे ही अगर आपका आता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं आप तो बॉय हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे 20-30% केसेस में 140 से नीचे जो आती है, जैसे कि 138, 135, 139, सो 140 से जो नीचे आती है उसमें गर्ल भी होती है। बहुत लोगों को 140 से नीचे गर्ल भी हुई है। सो आप इसको बहुत ही स्ट्रांगली कंसीडर ना करें कि आपका 140 से नीचे आ गया तो कंफर्म बॉय है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया शुरुआत में कि ये बॉडी टाइप होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। पर हाँ, मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप 140 से नीचे कंसीडर कर सकते हैं, और हम हर बार देखने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी प्रेगनेंसी में अगर एक बार भी आपका 150 से नीचे रहेगा, वो 147, 148, 149 भी हो सकता है, तो भी आप समझ सकते हैं कि शायद वो बॉय हो सकता है। और रही बात गर्ल की, तो गर्ल की हार्ट बीट जो रहती है वो रहती है थोड़ी सी हाई होती है, या तो वो बहुत ही लो होती है, जैसे कि मैंने बताया 140 से नीचे भी जा सकती है गर्ल की हार्ट रेट, या फिर वो 160 प्लस रहती है। तो ये एक बहुत आप देखेंगे काफी फर्क है इन दोनों बातों में। 160 प्लस है तो वो गर्ल का साइन हो सकता है, और 160 से नीचे है, 50s की लाइन में आ रही है बार बार, और एक बार 40 की लाइन में आ गई है, तो वो बॉय का भी सिम्टम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात में भी एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, क्योंकि कुछ परसेंट, क्योंकि फिर कमेंट आ जाते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। ये मेजॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है, नंबर ऑफ केसेस नहीं है, लेकिन 10-20% में 70, जिसका 170 रहा है उनको भी बॉय हुए हैं। लेकिन ये 10-20% ही होता है, मेजॉरिटी ऑफ नंबर में ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ नंबर में आप देखेंगे तो 150 से नीचे ही जिसकी आती है उसको ही बॉय होता है, और 150 से ऊपर जो रहती है वो गर्ल के सिम्टम आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और चीज़ देखने वाली ये है कि जो बॉय की हार्ट बीट होती है, आपकी फर्स्ट मंथ से जो आपने स्कैन कराया होगा वहां से लेके 9th मंथ में वो आपका स्लो डाउन होता रहेगा। जैसे आप पहली में आपकी 170 या 160 आ गई, दूसरे स्कैन में आपकी 50s में आ गई, तीसरे स्कैन में आपकी 40s में आ गई, तो वो जो हर मंथ में या जब भी आप अगला स्कैन कराएंगे वो स्लो डाउन होता रहेगा। तो ये भी एक बॉय का सिम्टम रहता है कि वो धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है। और ये हार्ट बीट स्लो डाउन होने का मतलब, या बॉय की 150 से नीचे होने का और गर्ल के 150 से ऊपर होने का मतलब ये भी होता है, जिसको हम दूसरा सिम्टम कंसीडर कर लेते हैं कि गर्ल ज़्यादा हलचल करती है, बॉय थोड़ा लेजी होता है, वो कम हलचल करता है। लेकिन फिर अगर हम ये बात करेंगे तो इस पर भी लोगों की अपनी अपनी थियरीज होती हैं कि हमारी तो गर्ल लेजी थी, बॉय ने बहुत हलचल करी है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में गर्ल ज़्यादा एक्टिव होती है, बॉय कम एक्टिव होता है, और यही कारण होता है कि बॉय एक्टिव कम होता है तो वो पेट में कम हलचल करता है, इसीलिए उसकी जो हार्ट रेट होती है वो कम होती है, और जो गर्ल होती है वो ज़्यादा हलचल करती है, इसलिए उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है। ये 80% केसेस की मैं बात कर रही हूँ। 20% केसेस में इसका उल्टा भी होता है, क्योंकि बच्चे सब अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बहुत नॉटी होते हैं, कुछ बहुत सीधे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो ये भी सब प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जो गर्ल होती है वो एक्टिव होती है, इसीलिए उसकी हार्ट रेट ऊपर होती है, और जो बॉय होता है वो थोड़ा सा लेजी होता है, इसीलिए उसकी हार्ट रेट थोड़ी सी कम होती है। सो यही इसके पीछे एक रीजन होता है, और कोई रीजन नहीं होता है। सो मुझे लगता है ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने 2-3 चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं कि जो बॉय की हार्ट रेट होती है वो 140 से नीचे नहीं, 150 से नीचे होती है, और पूरी प्रेगनेंसी में अगर एक बार भी आपकी 150 से नीचे आती है सो इट कैन बी अ बॉय, और हमेशा ही 160 से ऊपर होती है तो ये गर्ल हो सकती है।
है और बॉय की जो हार्ट रेट होती है वो प्रेगनेंसी में धीरे धीरे स्लो डाउन होती रहती है और लास्ट मंथ तक आने पे वो 140 या 140 बिलो हो जाती है। सो ये होता है क्लियरली बॉय सिम्टम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हुआ है। अदरवाइज तो सबकी अपनी प्रेगनेंसी होती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट्स को देख के लगता है कि लोगों को अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। मुझसे बहुत सारे कमेंट हार्ट बीट से रिलेटेड आए हैं, तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस है जिसमें मैंने गर्ल और बॉय की टमी में मूवमेंट कहाँ पे होती है, राइट में होती है कि लेफ्ट में होती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। अब वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो को देखने के बाद जो कमेंट लोगों के आते हैं वो वही कमेंट होते हैं जो मैंने दूसरी वीडियोस बनाई होती हैं। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी से वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।